हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नीट पीजी तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेल्युलर वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है इंट्रा और दूसरा है सेल्युलर। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड और सेल्युलर का मतलब है यहाँ पे सेल से, और एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना यानी कलेक्ट होना। तो यहाँ आप क्या समझे कि ये मान लीजिए कोई सेल है, तो इस सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो व्हाट इज इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन? आपकी सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब जो भी सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो अनवांटेड और अनडिजायर्ड है, यानी सेल के लिए अनवांटेड है, सेल के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सेल के लिए जरूरी नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो सेल के लिए हार्मफुल है या फिर वो हार्मलेस है। ठीक है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। अगर वो सेल के लिए हार्मफुल है तो वो सेल के अंदर इंजरी कर सकते हैं या फिर सेल की डेथ भी करा सकते हैं। तो व्हाट इज इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन? आपको समझ में आया? सेल के अंदर अनवांटेड या अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस का क्या होना, एक्यूमुलेशन होना ही क्या कहलाता है, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि ये एक्यूमुलेशन हो क्यों रहा है, क्यों सेल के अंदर चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा मेटाबॉलिज्म। क्या? मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी और सेल। हमारी सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको हम कलेक्टिवली बोलें तो मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। जब ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती हैं या मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है हमारी सेल के अंदर, तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, फॉर्म भी होते हैं, डिग्रेड भी होते हैं। तो मान लीजिए चीजें हमारी सेल के अंदर बन रही हैं, सिंथेसाइज हो रही हैं ड्यू टू दिस मेटाबॉलिज्म। अब उन चीजों की या तो प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पा रही है, या उनकी प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पा रही है, या उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट या फिर सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है। उन चीजों को जो सेल के अंदर बन रही हैं, उनकी फोल्डिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाने की वजह से वो सेल के अंदर ही एंडोजीनसली यानी सेल के अंदर ही वो क्या हो रही है, जमा होती जा रही है, एक्यूमुलेट होती जा रही है। अब फोल्डिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ना होने का जो रीजन है वो या तो कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है या फिर कोई एक्वायर्ड रीजन हो सकता है, किसी डिसीज की वजह से ऐसा हो सकता है डिफेक्ट। ओके, एक तो ये रीजन है। दूसरा ये रीजन है कि जब भी हमारी सेल के अंदर कुछ वेस्ट जनरेट होता है तो उस वेस्ट को जनरेट करने के लिए जो वेस्ट जनरेट होता है उसको डिग्रेड करने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से इस एंजाइम में डेफिशिएंसी हो जाए, इन एंजाइम्स की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे और ये चीज इसके अंदर क्या होती रहेगी, सेल के अंदर क्या होती रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो मैंने आपको रीजंस बता दिए कि ये एक्यूमुलेशन क्यों होता है। अब हम बात करेंगे कि किस किस चीज का एक्यूमुलेशन होता है। वो एक्यूमुलेट्स क्या है जो हमारी सेल के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं? तो एक्यूमुलेट्स होते हैं हमारे पिगमेंट्स हमारी सेल के अंदर जमा होते रहते हैं, लिपिड्स जमा होते रहते हैं, प्रोटीन्स जमा होती रहती हैं, ग्लाइकोजन्स जमा होते रहते हैं, या फिर कैल्शियम जमा होता रहता है। जब कैल्शियम जमा होता रहता है तो हम इसको बोलते हैं पैथोजेनिक कैल्सिफिकेशन। ओके, हम एक एक करके इन पांचों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिगमेंट को, और पिगमेंट को डिस्कस करने के साथ साथ हम इसके स्टेन्स को भी डिस्कस करेंगे कि किन स्टेन्स की हेल्प से हम इस पिगमेंट को एप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं मोर क्लियरली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पिगमेंट से। किससे? पिगमेंट से। अब पिगमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एंडोजीनस और एक एक्सोजीनियस, यानी हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर दो तरह के पिगमेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब वो पिगमेंट जो हमारी सेल के अंदर ही फॉर्म हुए हैं या हमारी बॉडी के अंदर ही फॉर्म हुए हैं, और एक्सोजीनस पिगमेंट वो पिगमेंट जो आउटसाइड से इंटेक्ट किए हैं, किसी आउटसाइड सोर्स से वो पिगमेंट हमारी बॉडी या हमारी सेल के अंदर गए हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। तो एंडोजीनस यानी जो सेल के अंदर ही बने हुए हैं, और एक्सोजीनस जो आउटसाइड से इंटेक किए गए हैं। जो एंडोजीनस हैं वो कौन कौन से हैं? मिलेनिन है, हिमोसिड्रिन है, लाइपोफ्यूजिन है, और जो आउटसाइड से लिया गया है वो कौन है, कोल डस्ट या फिर कार्बन। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे एंडोजीनस के बारे में, यानी वो पिगमेंट्स के बारे में जो सेल के अंदर फॉर्म हुए हैं, जो सेल के अंदर हमारी या सेल के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिलेनिन के बारे में। मिलेनिन आपने सुना होगा, इट इज ब्लैक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। ये बनता कैसे है? हमारी सेल्स में जब डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनाइन टायरनोज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, मिलेनिन नाम के पिगमेंट में कन्वर्ट होता है। ये जो मिलेनिन होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारी स्किन में देखने को मिलता है, ये आपको हेयर्स में देखने को मिलता है, आईज के अंदर जो आइरिस होती है ब्लैक उनमें देखने को मिलता है, ये आपको ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलता है। ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं सब्सटेंसिया निग्रा, वहां आप इसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन डिसीज। क्या बोलते हैं? पार्किंसन डिसीज। इस पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं उनका नंबर रिड्यूस होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का नंबर डाउन होता है। अब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का नंबर डाउन होगा तो क्या होगा कि डोपामाइन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। जब डोपामाइन की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी तो बेसिकली क्या होता है, ये जो डोपामाइन होता है ये प्रीकर्सर होता है। क्या होता है? प्रीकर्सर होता है किसका? मिलेनिन का। तो अगर डोपामाइन डिक्रीज हो रहा है, अगर डोपामाइन डिक्रीज हो रहा है तो सेल के अंदर मिलेनिन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब मिलेनिन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा वाला जो पोर्शन था ये ब्रेन के अंदर, ये अब आपको कैसा दिखेगा? पेल अपीयरेंस दिखेगा, पेल अपीयरेंस नजर आएगी, यानी कि लाइट कलर का नजर आएगा, लाइटेस्ट येलो कलर का नजर आएगा। ओके, जो मिलेनिन है, देखो मिलेनिन कैसा पिगमेंट है? ब्लैक ब्राउन। कैसा? ब्लैक ब्राउन। तो जहां मिलेनिन होगा वो चीज कैसी दिखेगी? ब्लैकिश ब्राउन कलर की दिखेगी, है ना, जैसे स्किन वगैरह होती है। लेकिन अगर वहां पे डेफिशिएंसी, जैसे सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या हुआ था? डेफिशिएंसी हुई थी, मतलब मिलेनिन नहीं था, डेफिशिएंसी हुई थी, तो उसकी अपीयरेंस कैसे होगी? पेल अपीयरेंस होगी। अगर हम बात करें फंक्शन की कि मिलेनिन का फंक्शन क्या होता है, तो मिलेनिन क्या करता है? हमको हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचाता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह से। ये मान लीजिए आपकी कोई स्किन है, ये मान लीजिए आपकी स्किन है और स्किन के अंदर क्या है? मिलेनिन पिगमेंट है। तो मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है कि आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है कि हमारे जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, इसको डैमेज होने से बचाता है। क्या होता है? डैमेज होने से बचाता है। सो इट वाज द फंक्शन ऑफ मिलेनिन। ओके, अब हम बात करेंगे कैसे हम स्टेन के बारे में, मिलेनिन के स्टेन के बारे में, कि मिलेनिन को हम कैसे स्टेन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एप्रिशिएट कर सकते हैं। देखो नॉर्मली जब भी हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, नॉर्मली जब कभी भी हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं तो जिस स्टेन का हम यूज करते हैं वो होता है H&E स्टेन। तो आप अपनी पैथोलॉजी की बुक में जितने भी आप पिंक स्लाइड्स देखते हो या फिर जहां भी H&E स्टेन देख रखा है वो लाइट माइक्रोस्कोप की एग्जामिनेशन है, और जनरली यही जो स्टेन होता है वो हम यूज करते हैं जहां भी आपको पिंक स्लाइड्स दिखती हैं। जहां H&E स्टेन का मतलब होता है H स्टैंड फॉर हेमेटॉक्सिलिन जो कि ब्लू कलर का होता है, एंड E स्टैंड फॉर ईओसिन जो कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। तो अगर आपको जो भी आपको पिंकिश कलर की स्लाइड्स दिखती हैं, पैथोलॉजी की पूरी बुक आपको पिंक दिखती है, तो वहां यही स्टेन यूज होता है, H&E स्टेन। H स्टैंड फॉर हेमेटॉक्सिलिन एंड E स्टैंड्स फॉर ईओसिन। हेमेटॉक्सिलिन इज ऑफ ब्लू कलर एंड ईओसिन इज ऑफ पिंक कलर। ओके, सो पहला हमने क्या किया? हमने एक स्किन का डायग्राम लिया, ठीक है, ये स्किन की स्लाइड ली हमने, ठीक है। स्किन को हम लाइट माइक्रोस्कोप से एग्जामाइन कर रहे हैं। तो जब हम स्किन को लाइट माइक्रोस्कोप से एग्जामाइन करते हैं तो जो स्किन की जो बेसल लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम बेसल बोलते हैं। जो स्ट्रेटम बेसल होती है इसमें क्या आपको क्या देखने को मिलता है? ब्राउनिश कलर का। यहाँ आप ये देख सकते हैं ब्राउनिश कलर का आपको क्या देखने को मिलता है? ये मिलेनिन पिगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आप पिंकिश कलर की स्लाइड तो आप किससे डिटरमाइन कर रहे हैं? किसका सहारा ले रहे हैं? H&E स्टेन का। ओके, तो जब H&E स्टेन का यूज करके हम जब डिटरमाइन करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? ब्राउनिश कलर की पिगमेंट, ब्राउनिश कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम मिलेनिन कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है? इन द बेसल लेयर ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम बेसल। ओके, सो नेक्स्ट स्टेन जिसका हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द मिलेनिन, दैट इज मैसन फोंटाना सिल्वर स्टेन। मैसन फोंटाना सिल्वर स्टेन। देखो पैथोलॉजी में एक चीज याद रखना, जहां भी सिल्वर स्टेन आ जाए, जहां वर्ड सिल्वर आ जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कैसा कलर देखने को मिलेगा? ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। तो जब आपने मैसन फोंटाना सिल्वर स्टेन का यूज किया मिलेनिन को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको जो आपका मिलेनिन था उसकी कैसा कलर दिखा? ब्लैक कलर देखने को मिला। तो ब्लैक कलरेशन ऑफ मिलेनिन यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन एप्रिशिएट दिस ब्लैक कलरेशन ऑफ मिलेनिन। आपने ये किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया? किसकी हेल्प से आपने एप्रिशिएट कर पाई आप इसको? विद द हेल्प ऑफ मैसन फोंटाना सिल्वर स्टेन। नाउ एक और स्टेन होता है जिसकी हेल्प से हम मिलेनिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर एप्रिशिएट कर सकते हैं, दैट इज मोरल स्टेन। मोरल स्टेन ब्लू कलर का स्टेन होता है, और जो ब्लू कलर देता है किसको? मिलेनिन पिगमेंट को। तो क्या यहाँ आप ब्लू मिलेनिन पिगमेंट को एप्रिशिएट कर पा रहे हैं? दिस वन। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्टेन्स ऑफ मिलेनिन। एक और स्टेन है जो सबसे बेस्ट स्टेन माना जाता है टू आइडेंटिफाई द मिलेनिन, जिसको हम एंजाइमेटिक स्टेन ऑफ फॉर मिलेनिन भी बोलते हैं, दैट इज डोपा ऑक्सीडेज। डोपा ऑक्सीडेज का दूसरों लफ्जों में इसको कहा जाता है एंजाइम हिस्टोकेमिकल स्टेन। ये बेस्ट स्टेन होता है टू फिगर आउट मिलेनिन, और इट इज द बेस्ट एंजाइमेटिक स्टेन टू फिगर आउट द मिलेनिन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पिगमेंट। हमने आपको बताया था कि जो
पिगमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था एंडोजीनसली जो फॉर्म होते हैं, जो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, जिसमें हमको 3 पढ़ने थे, मिलेन और हीमोसिड्रिन और एक लाइपोफ्यूजन, 3 पढ़ने थे। एक था एक्सोजीनस जो हमारी बॉडी में बाहर से जाता है, आउटसाइड से इनटेक होता है, जो था कार्बन या फिर कोल्ड डस्ट। तो हमने मिलेनिन अभी पढ़ा है, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन जो पिगमेंट है एंडोजीनसली हमारी बॉडी के अंदर बनता है, हमारी सेल्स के अंदर बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है, इट इज हीमोग्लोबिन ड्राइव्ड। ये कहां से बनता है, हीमोसिड्रिन पिगमेंट कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है। ये कब बनता है, जब किसी भी पर्सन के अंदर आपको हीमोरोज या हीमेटोमा देखने को मिलता है, यानी कहीं भी अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, मास फ्रैक्चर हो जाता है या ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, तो उस केस में हीमोरोज या फिर हेमेटोमा के केस में आपको देखने को मिलता है और हीमोसिड्रिन पिगमेंट, ठीक है। और हीमोसिड्रिन पिगमेंट किससे मिलकर बना होता है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन से ड्राइव्ड है, तो हीमोग्लोबिन में आपको पता है क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और किस फॉर्म में पाया जाता है, Fe+3 फॉर्म में पाया जाता है। तो जो हीमोसिड्रिन पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन से ड्राइव्ड होगा, हीमोग्लोबिन से बनेगा, इसका अगर हम कलर की बात करें तो गोल्डन येलो टू ब्राउन कलर का ये पिगमेंट होता है। और जब आप इसको फिगर आउट करेंगे तो ये आपको ग्रेनुलर या फिर क्रिस्टलाइन इन नेचर का देखने को मिलेगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जब भी आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये एक रिफ्लेक्टाइल अपीयरेंस देगा, मतलब एक शाइनी अपीयरेंस देगा जो आपको आंखों में दिखेगी व्हेन यू विल फिगर आउट इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इस हीमोसिड्रिन पिगमेंट को अगर आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप जिस डाई का यूज करेंगे, जिस स्टेन का यूज करेंगे, दैट इज प्रूशियन ब्लू स्टेन और पीएलसी स्टेन। अब इसके नाम में ही है कि ये है प्रूशियन ब्लू, तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू। एक्चुअली ये प्रूशियन ब्लू स्टेन या पीएलसी स्टेन क्या करता है कि इस हीमोसिड्रिन पिगमेंट में जो आयरन होता है उसको ब्लू कलर इंपार्ट करता है। अब आयरन किस फॉर्म में, अगर आयरन Fe+3 फॉर्म में है तभी ये पीएलसी स्टेन इसको ब्लू कलर इंपार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आप ये ब्लू कलर का जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पीएलसी स्टेन है ये किसको एप्रिशिएट कर रहा है, Fe3 ऑफ द हीमोसिड्रिन पिगमेंट, ओके। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं Fe+2 पाया जाता है तो आप उसको कैसे फिगर आउट करेंगे, उसके लिए कौन सा स्टेन यूज करेंगे, दैट इज लिलीज स्टेन, दैट विल बी यूज्ड फॉर Fe+2, ओके। तो हमने एंडोजीनस स्टेन्स में दो पिगमेंट्स कवर कर लिए हैं, दैट इज मिलेनिन एंड हीमोसिड्रिन। थर्ड पिगमेंट इज लाइपोफ्यूजन। तो लाइपोफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। लाइपोफ्यूजन क्या है, लाइपोफ्यूजन को हम लाइपोक्रोम भी बोलते हैं, लाइपोफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, लाइपोक्रोम भी बोलते हैं। और ये एक एंडोजीनस पिगमेंट है। एंडोजीनस पिगमेंट है मतलब हमारी सेल्स से या हमारी बॉडी के अंदर ही क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा और एक्यूमुलेशन होगा। ये कैसे बनता है हमारी बॉडी या सेल्स के अंदर, एक्चुअली ये बनता है लिपिड के परऑक्सीडेशन से। कौन से लिपिड के परऑक्सीडेशन से, हमारी सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, हमारी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनली होंगी और बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनली होती हैं उनकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये जो सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और उस फॉस्फोलिपिड में पाई जाती है पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड। क्या पाया जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड। आपको पता है जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है उसमें जो ये टेल्स वाला जो पोर्शन होता है, इस टेल्स वाले पोर्शन में क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड होता है। तो व्हाट आई एम बेसिकली टेलिंग यू कि जो ये लाइपोफ्यूजन पिगमेंट है जिसको हम लाइपोक्रोम भी बोलते हैं, ये लिपिड के परऑक्सीडेशन से बनता है। और कौन से लिपिड का परऑक्सीडेशन होता है, जो आपकी सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स है, यानी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनली होती है उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और उस फॉस्फोलिपिड का भी कौन सा वाला पार्ट, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड वाला जो पार्ट होता है उसका परऑक्सीडेशन होता है। उसका क्या होता है, परऑक्सीडेशन होता है। एक तरीके से ये समझिए उसका ब्रेकडाउन होता है। अब उसका ब्रेकडाउन हो क्यों रहा है, तो उसका ब्रेकडाउन होता है फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से। सेल के अंदर अगर फ्री रेडिकल इंजरी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लिपिड का परऑक्सीडेशन होता है, लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। कौन से लिपिड का, जो सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड प्रेजेंट है उसका। जिसकी वजह से क्या होगा, इस पिगमेंट का, लाइपोफ्यूजन नाम के पिगमेंट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब ये लिपिड वाला पिगमेंट है तो ये कैसा होगा, इंसोल्यूबल पिगमेंट होगा। और क्योंकि ये लिपिड के ब्रेकडाउन से मिलकर बना हुआ है इसलिए हम इसको वियर एंड टियर पिगमेंट भी बोलते हैं। ये क्यों बना है, तो इसलिए बना है क्योंकि क्या हुई है, सेल के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी हुई है या फिर लिपिड परऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी भी सेल के अंदर लाइपोफ्यूजन का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप क्या ये एप्रिशिएट कर सकते हैं कि उस सेल के अंदर क्या हुआ होगा, लिपिड का परऑक्सीडेशन हुआ होगा या उस सेल के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी हुई होगी, ठीक है। अब जिस भी सेल के अंदर लाइपोफ्यूजन का फॉर्मेशन होता है वो टिश्यू हमको कैसा दिखता है, येलो ब्राउन दिखता है, क्योंकि उस टिश्यू के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक विद पेरीन्यूक्लियर पिगमेंट। यानी उस सेल के अंदर या वो जो टिश्यू है, जिस भी टिश्यू के अंदर लाइपोफ्यूजन का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो टिश्यू आपको येलो ब्राउन दिखेगा, क्योंकि उस टिश्यू की जो सेल्स होंगी उन सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपको ये लाइपोफ्यूजन नाम का पिगमेंट देखने को मिलेगा।
और ये जो पिगमेंट होगा ये बेसिकली न्यूक्लियस के पास होगा। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास आपको जो ये ग्रेनुलर पिगमेंट दिख रहा है, दिस इज बेसिकली लाइपोफ्यूजन। और क्योंकि न्यूक्लियस के पास पाया जाता है इसलिए हम इसको पेरी न्यूक्लियर पिगमेंट भी बोलते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर था। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दिस ब्लू कलर इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास जो आप ये ब्राउन कलर का देख रहे हैं दिस इज बेसिकली लाइपोफ्यूजन। तो लाइपोफ्यूजन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पेरी न्यूक्लियर पिगमेंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? इज इट क्लियर टू यू? तो हमने एंडोजीनस पिगमेंट जो थे वो खत्म कर लिए थे। हमने आपको बताया था पिगमेंट दो तरह के होंगे, एक एक्सोजीनस जो बाहर से इनटेक होगा, एक हुआ एंडोजीनस। एंडोजीनस जो हमारी बॉडी के या सेल के अंदर बनेंगे। एंडोजीनस में तीन पिगमेंट थे, हमने आपको बताया मेलेनिन, हीमोसिड्रिन और लाइपोफ्यूजन, हमने तीनों कवर कर लिए हैं। अब हम एक्सोजीनस पिगमेंट के बारे में बात करेंगे। जो एक्सोजीनस पिगमेंट होता है हमारी सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर वो होता है कार्बन या कोल डस्ट। ये एक्चुअली कार्बन या कोल डस्ट का जो एक्यूमुलेशन होता है इसे हम नोज के थ्रू इनहेल करते हैं और ये जाके कहाँ कलेक्ट हो जाता है, ये हमारे लंग्स में कलेक्ट हो जाता है। अगर आपने मूवीज देखने जाते हो तो मूवीज में स्टार्टिंग में एक ऐड दिखाया जाता था जिसमें स्मोकर मुकेश का ऐड दिखाया जाता था। उस स्मोकर मुकेश की लंग्स को वो निचोड़ के दिखाते थे कि इसमें से कोल तार निकल रहा है। एक्चुअली वो कोल तार कोल डस्ट ही है, ठीक है। वो क्या है? कोल डस्ट है। तो कार्बन या फिर कोल डस्ट के इनहेलेशन से ये जो कार्बन या कोल डस्ट है ये पिगमेंट की फॉर्म में कहां जाके जमा हो जाता है? लंग्स में जाके जमा हो जाता है और लंग्स को कैसा देता है? ब्लैकिश कलरेशन देता है और इसको हम बोलते हैं एंथ्राकोसिस। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? एंथ्राकोसिस बोलते हैं। ये सेम चीज आपको देखने को मिलती है कोल माइनर्स में, वो लोग जो कोल माइंस में काम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? उन लोगों के अंदर फाइब्रोब्लास्टिक रिएक्शंस होती हैं उनके लंग्स के अंदर, या फिर उन्हें एम्फाइसीमा हो जाता है, यानी उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, यानी उन्हें लंग्स की कई सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता है। और इन सीरियस लंग्स डिसीज को हम बोलते हैं न्यूमोकोनॉइसिस। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पिगमेंट्स। कुछ और पिगमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको और पता होना चाहिए। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है होमोजेंटेसिक एसिड। ये जो पिगमेंट होता है ये ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है जो आपको किस डिसीज में देखने को मिलता है? एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। एक और पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोजोइन, ये आपको किस में देखने को मिलता है? इन मलेरिया। So this was all about the pigment with their stains। इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।